भारत एक पर्व प्रधान देश है। आज भारत में दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। कल रामनवमी का त्यौहार है। देश भर में रामनवमी उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। रामनवमी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस समय बंगाल की हो रही है, क्योंकि यहां की रामनवमी पर आस्था से ज्यादा सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। रामनवमी जुलूस को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। भाजपा की तरफ से भक्ति के इस आयोजन में सियासी शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो टीएमसी सरकार को तनाव इस बात का है कि उत्सव की आड़ में असामाजिक तत्व बंगाल का माहौल न बिगाड़ दे। कहा जाए तो इस राज्य में एक बार फिर अमन और भाईचारे की परीक्षा है। बीते कुछ सालों में बंगाल हर बार रामनवमी के मौके पर इस परीक्षा से गुजर रहा है। यहाँ राम भक्तों से ज्यादा राजनीतिक दलों को रामनवमी का इंतजार रहता है, क्योंकि एक तरफ ये मौका भगवान के प्रति आस्था दिखाने का होता है, तो दूसरी तरफ सियासी दल इस मौके को अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं। बंगाल के हावड़ा पर रामनवमी का रंग चढ़ने लगा है। शोभा यात्रा या जुलूस को लेकर सारे इंतजाम पक्का हो गए हैं। झंडा, बैनर तैयार कर लिए गए हैं। हावड़ा में रामनवमी के जुलूस को पहले सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद से हिंदू संगठनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जुलूस निकालने की मंजूरी दी है। शर्त क्या है ये भी जान लीजिए। हावड़ा में तय रूट पर ही रामनवमी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा नरसिंह भगवान मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान में खत्म होगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई है। शोभा यात्रा में किसी भी तरह के हथियार की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ 500 लोगों के ही शामिल होने की स्वीकृति दी गई है। जुलूस में शामिल होने से पहले आधार और पैन कार्ड देना जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस को यात्रा के दौरान हालात पर नजर बनाकर रखने के लिए भी कहा है। हावड़ा के साथ ही सिलीगुड़ी समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी तैयारियां अंतिम चरण में है। अनुमान के मुताबिक पूरे बंगाल में रामनवमी के दिन 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली जाएंगी। 200 से ज्यादा झांकियां निकलेंगी। करीब 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव होगा। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों से बंगाल में हर बार रामनवमी के मौके पर हिंसा के शोले उठ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ऐसे में रामनवमी उत्सव का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बंगाल में पुलिस सतर्क है और चौकसी बढ़ा दी गई है। कोलकाता में खुद पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। दरअसल रामनवमी की तारीख बंगाल के इतिहास में राजनीतिक तकरार की पहचान बन गई है। भाजपा और टीएमसी के बीच रामनवमी पर हर बार सियासी रण होता है। इस बार भी बीजेपी ने रामनवमी को लेकर बड़ी तैयारी की है। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि रामनवमी में पूरे प्रदेश में ध्वज फहराया जाएगा। हर गाड़ी पर भगवा झंडा लहराकर सड़कों पर घूमा जाएगा। अगर जुलूस पर हमले हुए तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। तो दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी रामनवमी की आड़ में राज्य में दंगे का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि रामनवमी पर यह सियासी जोर आजमाइश क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है? राज्य में भक्ति समर्पण से ज्यादा ध्रुवीकरण का माहौल बन रहा है। भाजपा की कोशिश रामनवमी के जरिए बंगाल के हिंदुओं को मैसेज देने की है। बीजेपी चाहती है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए, और यही वजह है कि वो लगातार ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताकर घेर भी रही है। 2011 की जनगणना बताती है कि पश्चिम बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ 12 लाख है, जिसमें कि 70% हिंदू है और 27% मुस्लिम। बीजेपी की कोशिश बंगाल में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना है। 26 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब बंगाल पर है, क्योंकि बंगाल ही वो अभेद्य किला बचा है जिसके भीतर बीजेपी अब तक सेंध लगाने में नाकाम रही है। हर चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? इस बार क्या होगा? इस रामनवमी पर जो है क्या बंगाल शांत रहेगा या फिर बवाल एक बार फिर से बंगाल में मचेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।